डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटीज़ और इसी में इंक्लूड करते हुए कि आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं आइडेंटिटीज़, ये भी समझेंगे। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। फर्स्ट में कुछ आइडेंटिटीज़ को लेंगे, उनको अप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस में या कुछ सिचुएशंस में। इसी तरह से सेकंड पार्ट में बची हुई आइडेंटिटीज़ को ले लेंगे जो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे आपके पास एक सिचुएशन लिखी है 2x + 4 = 6। तो बच्चों ये आइडेंटिटी भी हो सकती है, इक्वेशन भी हो सकती है। दोनों ही केस में इक्वल साइन का यूज होता है। लेकिन अगर इसमें आप x की वैल्यू 1 रखते हो तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों साइड्स इक्वल इक्वल आएंगे। तो अगर x की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो 2 + 4 = 6, 6 = 6, दोनों साइड इक्वल है। लेकिन अगर x की कुछ और वैल्यू रखते हैं, जैसे x = 2 रखेंगे, 2 + 4 प्लस जो कि सेटिस्फाइंग नहीं, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन यहाँ पर, तो x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। x की कुछ और पावर है तब भी यही कंडीशन बनेगी अगर एक इक्वेशन है तो x की कुछ वैल्यू ही सेटिस्फाई करती है एक इक्वेशन को। या अगर y भी है उसमें या और ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, एक दो तीन से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इक्वेशन तभी कहलाती है जब वो कुछ वैल्यूज़ के लिए या कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, यूनिक वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करे, हर वैल्यू के लिए ना करे, तभी हम उसको इक्वेशन कहेंगे। आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक ही एक्सप्रेशन को उसकी फॉर्म चेंज करके दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है राइट साइड में। तो इस तरह से जितने भी एक्सप्रेशंस ऐसे हैं या जितने भी इक्वल साइन वाले इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको, तो जितने भी इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, अगर उसमें इक्वल साइन लगा है, लेफ्ट साइड की जो फॉर्म है वो राइट साइड में कुछ और है, तो उसको पहली बात तो ये है कि उसको फॉर्मूला बोलते हैं। दोनों साइड इक्वल होती हैं, आपस में अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं और दोनों साइड इक्वल होती हैं। दोनों ही सेम वैल्यू की तरफ इंडिकेट करती है, यानी कि सेम ही वैल्यू होती है। तो आइडेंटिटी में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेकिन जो दोनों साइड्स हैं वो एक ही वैल्यू को बता रही हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अलग है, बस सेम वैल्यू बट फॉर्म इज डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है। आइडेंटिटी में क्या है, वो एक ट्रूथ है कि ये फॉर्म इस तरह से भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर 2x + 4 = 6 तो x की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो बेसिक डिफरेंस ये है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। जहाँ तक मेरी क्षमता है उतना डिटेल में मैंने आपको बताया। चलिए अब आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, आइडेंटिटी किस तरह से वर्क करती है। अलजेब्रा में जितनी भी आइडेंटिटीज़ बनी हैं वो प्रोडक्ट करके या फिर किसी न किसी इस तरह के डिवीजन वगैरह रूल से निकाली गई हैं या कॉमन वगैरह लेकर। लेकिन जो अदर आइडेंटिटीज़ हैं वो डेराइव करी गई हैं उनकी पर्टिकुलर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, अभी आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में अब आप टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला है tan θ = sin θ/cos θ। तो tan θ अपने आप में एक रेशो है, sin θ और cos θ भी रेशोज हैं, लेकिन अगर sin θ और cos θ का फिर से एक रेशो लेते हैं तो वो रेशो फाइनली tan θ के इक्वल आता है। और ये कॉन्सेप्ट जनरेट होती है एक राइट ट्राइंगल से। राइट ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, उनके रेशोज को अगर हम अलग अलग नाम दे दें, साइन, कोस और tan θ, इस तरह से 3 और होते हैं, सेक, कोसेक और कोट, तो उन रेशोज के भी रेशो या उनमें आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। तो ये सब एक राइट ट्राइंगल से आ रहा है। इसी तरह से आपको ये समझना चाहिए कि अलजेब्रा में जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट करके बनाई जा सकती हैं। तो अब मैं उनको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेराइव नहीं करेंगे। डेरिवेशन के लिए आप डिटेल में एक वीडियो देख सकते हैं, मैं बना दूँगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल, डिस्ट्रीब्यूशन रूल किस तरह से वर्क करता है, उसी में इसको इंक्लूड कर देंगे आइडेंटिटीज़ के डेरिवेशन को। तो आप समझते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। 10-11 ये आइडेंटिटीज़ हैं। तो x
ये जो आइडेंटिटीज़ हैं 9th से 12th क्लास तक और उससे आगे भी काम आती हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब में इनका यूज होता है। तो ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को, जैसे सीटेट वगैरह या फिर बैंक पीओ वगैरह, सभी स्टूडेंट्स को ये सीखनी चाहिए। ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जितनी भी ये अप टू 6 नंबर तक आइडेंटिटीज हैं, इन सबको एक्सपेंशन आइडेंटिटीज बोलते हैं। मींस कि पावर रेज हो रही है या प्रोडक्ट हो रही है। जैसे पावर 2 है, सम ऑफ 2 टर्म्स ही, सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स की पावर 2 है। यहाँ पर सम ऑफ 3 वेरिएबल्स या सम ऑफ 3 टर्म्स की पावर 2 है, स्क्वायर होगा। ये 3 स्क्वायरिंग आइडेंटिटीज हैं। और एक्सपेंशन भी हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है ये एक्सप्रेशन बहुत शॉर्ट में लिखना है। अब इसको जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर करना है तो 5 × 5 लिखेंगे आप। तो इसी तरह से अगर आपको a + b का होल स्क्वायर करना है या रेज टू पावर एनी नंबर 4, 5, 6, 7 कुछ भी करना है, तो आप उसको a + b को सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रा के रूल से अकॉर्डिंग। इसी तरह से यहाँ पर हम पावर रेशियो करते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं, एक्सपेंशन भी हो रहा है इसमें। ये 2 क्यूबिक वाली आइडेंटिटीज हैं, और ये प्रोडक्ट वाली है जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का उल्टा फॉर्म में लिखी हुई है, रिवर्स फॉर्म में। यानी कि x² - y² = x + y × x - y होता है, तो उसका रिवर्स फॉर्म लिखा हुआ है। अब आप यहाँ समझिए कि सम ऑफ क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ 3 क्यूब्स, ये क्यूब ऑफ 3 वेरिएबल्स वाली आइडेंटिटी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि x³ y³ और z³ के बाद 3xyz वाला एक टर्म भी है, तब जाके ये आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। अब इसमें अगर सिचुएशन लगा देते हैं, 9 से ही 10 डेराइव हुई है। अगर x + y + z जिनका क्यूब हो रहा है, इनका सम अगर = 0 है, तो उस केस में तीनों टर्म्स के क्यूब का सम कितना हो जाएगा? तीनों टर्म्स के क्यूब की तीनों टर्म्स की प्रोडक्ट और उसका थ्राइस, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 3xyz। ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है, पहले 2 आइडेंटिटी को ऐड करके बनाई गई है, और ये मैंने इसलिए लिखी है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर और भी टॉपिक्स में, रेशनल इरेशनल नंबर्स में भी हो सकती है, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। तो अब समझते हैं, ये आइडेंटिटी बहुत बेसिक है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, तो इनका जिक्र अभी नहीं करेंगे, ना ही इसका। फिलहाल हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो x + y + z होल स्क्वायर, 3 टर्म्स का सम। समझते हैं कैसे आइडेंटिटी बनी है, याद करने का क्या मेथड है। तीनों टर्म्स का स्क्वायर करके लिखेंगे,
फिर इसमें से दो दो टर्म्स लेंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड में से एक्स वाई लेंगे, फिर वाई जेड लेंगे, फिर जेड एक्स लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके उन टर्म्स को, यानी कि जो प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं जो दो वेरिएबल से बनी है। ये क्या है, ये एक ही वेरिएबल का स्क्वायर है, तो जो दो वेरिएबल से बनी है उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे अब क्यूब है, क्यूब वाली आइडेंटिटी में क्या होगा, दोनों का क्यूब होगा डेफिनेटली। फिर 3 इंटू एक्स वाई, ये पैटर्न है इस आइडेंटिटी को ओपन करने का। ब्रैकेट में सेम वही ब्रैकेट आएगा जो यहाँ पे क्यूब के अंडर है, तो एक्स प्लस वाई वहाँ पर रख देंगे हम, लेकिन ब्रैकेट के बाहर में 3xy, यानी कि दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बाद साथ में 3 से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, दोनों टर्म्स का क्यूब, लेकिन बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा। ध्यान रखना है कि प्लस वाले केस में सारे प्लस के होंगे, और माइनस वाले केस में एक्स क्यूब के बाद जितने भी हैं वो सब माइनस के होंगे। तो माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर वही आएगा जो यहाँ पर ब्रैकेट में क्यूब के अंडर में है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो आइडेंटिटीज हैं हमारी एक्सपेंशन आइडेंटिटीज हैं, एक्सपेंशन, लेकिन जो इससे बाद की जो आइडेंटिटीज हैं यहाँ तक 7, 8, 9, 10 तक, ये फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी है। ये हमारी फैक्टराइजेशन में आती है, मीन्स एक एक्सप्रेशन का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया कि कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं, और उसके राइट साइड में फैक्टर्स लिखे हैं, यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड एक और ब्रैकेट हो सकता है। चलिए अब समझते हैं। एक चैप्टर हुआ करता था बहुत पहले के सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में, साइक्लिक एक्सप्रेशंस या फिर साइक्लिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उसमें और भी मल्टीपल टाइप्स की आइडेंटिटीज थी, मल्टीपल कैटेगरीज की। तो पहले बहुत ज़्यादा टिपिकल ये टॉपिक हुआ करता था, अभी बहुत ईजी है कि लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं, तो आपको बस इन्हीं से डील करना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी टिपिकल हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, एक टाइम पे एक आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे 1-2 दिन तक, तो उसकी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आने लगेगी, कॉन्सेप्ट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब समझते हैं, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स लेते हैं। बेसिकली RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नेम नहीं डालना नंबर। फर्स्ट पार्ट, a प्लस 2b प्लस 5c होल स्क्वायर। तो बच्चों इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा x है a, y है 2b और z है 5c। क्या किया था इस वाले केस में, हमने तीनों का स्क्वायर करके लिखा, मीन्स a स्क्वायर आएगा, फिर 2b का स्क्वायर कितना आएगा, 4b स्क्वायर, 5c का स्क्वायर कितना आएगा, 25c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स पकड़ेंगे, मीन्स पहला दूसरा, और दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 2ab, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू a इंटू 2b। एक ही स्टेप में हो सकता है, वैसे डिटेल में बता रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन आपको। अब हम इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 25c स्क्वायर 2 2 जा 4ab। यहाँ से यहाँ तक कहीं प्लस नहीं है तो इन सब की प्रोडक्ट ही बनेगी, प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 bc, 2 5 जा 10c। अब इसमें करते हैं हम कुछ माइनस वाली प्रॉब्लम। तो a माइनस 2 माइनस 3, पहले टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर y है हमारा माइनस 2b, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, तो लिखेंगे 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 इंटू माइनस 2b माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू a, थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 4ab
से हम स्क्वायर आइडेंटिटीज को ओपन कर सकते हैं। इसमें अगर फ्रैक्शंस भी आते हैं तो वन बाय वन फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सेकंड स्टेप में उसको फाइनली एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल एक्सप्रेशन में। चलिए अब इसका रिवर्स प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है। आप समझिए कि जब हम इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये 6 टर्म गिवन है, यानी कि 3 स्क्वायर है जिसमें से, और बाकी के 3 कुछ और है, स्क्वायर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, 3 एटलीस्ट उसमें से स्क्वायर होंगे। तो उन स्क्वायर से हमें कुछ बना, इनकी स्क्वायर की हेल्प से हमें ये एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो 6 टर्म्स गिवन होंगे और हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर मीन्स कि दो सेम फैक्टर की प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए कहा है कि फैक्टराइजेशन करना है। अब समझते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर तो बच्चों इस केस में हमें क्या क्या करना होगा, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। मेथड है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं x, y और z कौन से हमारे प्रॉपर्ली। वैसे ही एक्सप्रेशन पूरा x, y, z में दिया, आपके पास नंबर्स भी दिए हैं। ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्रेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि x की जगह 2x, y की जगह 3y और z की जगह पे 4z होने की वजह से ये टर्म हमारे उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीन्स अगर हम दो की प्रोडक्ट लेते हैं 2, 3 या 6xy और उसका डबल करते हैं तो 12xy आता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 3, 4z 12, जो स्क्वायर को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर है उसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं। 3y इंटू 4z, 3 4z 12 yz और उसका डबल करते हैं तो 24 आएगा। माइनस की चिंता मत कीजिए, माइनस को हम हैंडल करेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड 2x और 4z, 2 4 8 zx और उसका डबल करते हैं 16 zx, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे सारे टर्म मैच कर रहे थे। ये हमें एक टेस्ट करना है छोटा सा। तो 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2x इंटू 3y प्लस, और प्लस नहीं है वहाँ पर, इस नंबर को हमने सिर्फ ब्रेक किया है। 12xy को हमने इस तरह से ब्रेक करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। माइनस का माइनस लगा रहने देंगे। y और z किससे बना, इससे y और z इसमें बना 3 4, तो 3 इंटू 3y जो हमने अभी चेक किया था, माइनस 2 इंटू और 4z इंटू 2x। अब इस माइनस का क्या करें, माइनस तो हमारी आइडेंटिटी में नहीं आ रहा, यहाँ पर आइडेंटिटी में माइनस नहीं आ रहा। आपने एक क्वेश्चन देखा सेकंड पार्ट में कि यहाँ पर माइनस अगर आ रहे हैं तो वो बाद में भी रहते हैं। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर, तो b और c पर माइनस है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि b और c पे जो bc वाला टर्म है, दोनों की अगर प्रोडक्ट होती है तो वो प्लस हो जा रहा है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, अभी प्रॉब्लम की नहीं है, एक इस तरह की जिसमें सिर्फ एक माइनस होता है, उसमें भी दो टर्म माइनस के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक टर्म माइनस का है तो भी यहाँ पर दो टर्म माइनस के बनेंगे, एक टर्म दो टर्म माइनस के हैं तो भी यहाँ पर दो टर्म माइनस के बनेंगे, जैसा कि इस केस में बने हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो माइनस वाले टर्म है उसमें से एक टर्म वाली फॉर्म बना सकते हैं इजीली, और वो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। कैसे करेंगे, 3y और 4z एंड 2x, तो इन दोनों में सेम जो है 4z है, तो 4z के ऊपर हम माइनस अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस टर्म, ये टर्म तो सेम ही रहेगा, तो ये प्लस 2 3y इंटू माइनस 4z, तो ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। तो राइट हैंड साइड की तरह से, सॉरी आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड की तरह से फॉर्म बन जाएगी और हम फैक्टराइज कर देंगे। तो 3y का स्क्वायर भी प्लस आएगा, 4z का स्क्वायर भी प्लस 16z स्क्वायर है और माइनस 4z का स्क्वायर भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस 4z का स्क्वायर
अगर इसको x समझें y और इसको z, और ये सिचुएशन, ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये इसके अकॉर्डिंग आए हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 2x प्लस 3y और प्लस माइनस पे करेंगे तो माइनस होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं। ये भी हमने अभी अप्लाई किया है आइडेंटिटी को, और अब जो क्वेश्चंस हैं नंबर बेस्ड, जैसे कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 3 टर्म्स वाली। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है 99, तो इसका स्क्वायर हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस तरह से करेंगे। बहुत आसान है, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको 90 प्लस 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। 99 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको 90 प्लस 9 में ब्रेक कर लें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। या फिर 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 99 1 लेस 100 होता है, तो 100 माइनस 1, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें। 100 स्क्वायर प्लस फर्स्ट का सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1 माइनस 200। 10,000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10,000 को ब्रेक कर देते हैं, 9,000 प्लस 1000, 1000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9,800 और 1 इसमें 9,801 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 998 का स्क्वायर करते हैं, तो 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर 2 900 प्लस 90 प्लस 8 मीन्स 900 प्लस 90 प्लस 8, इस तरह से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी, अभी ये बहुत इजी फॉर्म ले रहा है, तो 1000 का स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 4,000, ये 1000 है, 1000 में से 4000 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 1000 में से 1000 में से 4000, तो 1000 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं एक्चुअल में यूनिट्स, तो 1000 माइनस 4 कितना हुआ, 996, 1000 4, ये हमारा आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।